बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं मशक 1.3 की पहली वीडियो और इंग्लिश में एक्सरसाइज 1.3 1.3। तो हम लिखते हैं कालमों की जमा। इसको लिखें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इंग्लिश में इसे कहेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, उर्दू में कालमों की जमा। तो इंग्लिश की डेफिनेशन मैंने लिख दी है। इफ़ ए एंड बी आर बोथ मैट्रिसेस, अगर ए और बी दोनों मैट्रिसेस हों, देन ए एंड बी कैन बी एडिड, तो ए और बी दोनों एडिड हो सकते हैं। इफ़ बोथ हैव सेम लेवल, अगर दोनों का दर्जा मर्तबा एक जैसा हो तो हम उन दोनों को जमा कर सकते हैं। अब ये उर्दू में इसकी लिखते हैं इसकी तारीफ अगर ए और बी दोनों कालब हों, फिर ए और बी दोनों जमा हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी जगह अगर दोनों का मर्तबा यकसा हो, या इसको उर्दू में एक और मतलब दे सकते हैं, हम मर्तबा हों तो हम उनको जमा कर सकते हैं। हम मर्तबा क्या होता है, यानी कि अगर हमारे पास, इसकी मिसाल मैं पहले देता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर ए हमारे पास है, तो ए हमने ले लिया है 2 3 0 1 0 6, और बी हमने ले लिया है -2 3 4 1 2 3। ये हमने दो कालब ले लिए हैं। हम देखते हैं भी ए जो कालब है, ये दोनों ए और बी दोनों क्या जमा हो सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं ए का कितारें कितनी हैं और बी की कितारें कितनी हैं। तो हम देखते हैं ए की 2 कितारें हैं और बी की भी 2 कितारें हैं। ए के 3 कालम हैं और बी के भी 3 कालम हैं, तो यानी कि ये इसका मर्तबा और इसका मर्तबा बराबर हैं, तो लिहाजा ये दोनों जमा हो सकती हैं। अब इसकी एग्जाम्पल हम बनाने लगे हैं। इसको शो कैसे करते हैं, इट इज़ शो बाय ए प्लस बी। इसको हम ए और बी से ज़ाहिर करते हैं, यानी कि उर्दू में इसको ए प्लस बी से ज़ाहिर किया जाता है। यानी कि इन दोनों को जमा करने से जो ज़ाहिर किया जाता है तो उसको ऐसे ज़ाहिर करता है ए जमा बी, इंग्लिश में ए जमा बी, उर्दू में भी ए जमा बी। अब इसकी हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। जिस तरह यही हमारे पास है, कर दिया है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल उर्दू में मिसाल। ठीक हो गया। तो अगर हमारे पास ए हमारे पास है, ए हमारे पास 2 3 0 1 0 6 है और बी हमारे पास -2 3 4 1 2 3 है। ठीक है, अब हमने इन दोनों को जमा करना है। जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ए जमा बी है, तो इसको सीधे जमा करता हूँ। 2 3 0 1 0 6 जमा, इस तरह इसकी ए जमा बी बराबर ये ए का मैट्रिक्स कालम और जमा बी का कालम -2 3 4 1 2 3 है। तो इसको मज़ीद अब हल करेंगे। हल क्या करना है, 2 प्लस -2, इधर से पहला इसका रुकन और इधर से पहला रुकन। इस तरह हम यहाँ से 3 और इधर से 3, यहाँ से 0 और यहाँ से 4 लेंगे। ठीक है, इस तरह हम यहाँ से 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, 1 जमा 1, यहाँ से 0 यहाँ से 2 और यहाँ से 3, 6 जमा 3। अब इसको हल करते हैं। ये 2 माइनस का 2 ये प्लस का 2 कैंसिल हो जाएंगे, 0 और यहाँ से 3 जमा 3 6, 4 0 4 होता है, 1 और 1 2 होता है, 2 और 0 को जमा करें 2 3 6 और 3 9 होते हैं। अब इसकी मिसाल मुकम्मल हो गई है। यहाँ लिख देंगे ए जमा बी लिख देंगे। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले इसकी मिसाल की तरफ, यानी कि कालमों की तफरीक। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। उर्दू में इसको कहेंगे कालमों की तफरीक और इंग्लिश में कहेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसका इंग्लिश में क्या होता है, इफ़ ए एंड बी आर बोथ मैट्रिसेस देन ए एंड बी कैन बी एडिड इफ़ बोथ हैव सेम लेवल। इसको हम उर्दू में बनाते हैं, अगर
अगर ए और बी दोनों कालब हों, अगर ए और बी दोनों कालब हों तो ए और बी जमा हो सकते हैं अगर दोनों हम मर्तबा हों। ठीक है, ये भी एडिशन और जमा की तरह है, इसकी सब्ट्रैक्शन। तो इसको इंग्लिश में इट इज़ शो बाय, इसे शो किया जाता है ए माइनस बी से, और उर्दू में इसको ए माइनस बी से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक, अब इसकी मिसाल देते हैं। हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे 0 2 3 -1 4 3, और सर ये बी है, और ए हमारे पास है 2 3 4 1 5 0। ये ए और बी है। अब हमने इसकी ये है, तो अब इसके जो कॉलम हैं, कितारें हैं, 1 2 कितारें हैं, इसकी भी 2 कितारें हैं, इसके 3 कॉलम हैं, इसके 3 कॉलम हैं, तो ये दोनों ही सब्ट्रैक्शन यानी माइनस और तफरीक, उर्दू में तफरीक हो सकते हैं। अब इसको हल करते हैं। ये एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल मिसाल है। ठीक है, अब हमने इसके लेना है, हल क्या करना है, ए माइनस बी करना है हमने इसको। तो हम ए लिखते हैं 2 3 4 1 5 0 -0 2 3 -1 4 3। ठीक है, इसको हल करते हैं। 2 -0 3 -2 4 -3 1 1 -1 5 -4 0 -3। अब हम इसको हल करते हैं, तो 2 में से 0 निकालें तो 2 आता है, 3 में से 2 निकालें तो 1, 4 में से 3 निकालें तो 1 आता है। एक ये 1 है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1 जमा 1 5 में से 4 1, 0 में से 3 के -3 आएगा। अब इसको मज़ीद हल करते हैं। 2 का 2, 1 जमा 1 2, 1 1 1 1 1 1 -3 1। अब इसका हल हो गया। अगली इसकी मिसाल क्या करते हैं, अब हमारे पास आता है एक और बात नोट करने में रहती है, ये बुक में दी गई है कि नोट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जमा और तफरीक के अमल से नए कालम का दर्जा तब्दील नहीं होता। यानी कि इसको जैसे समझाता हूँ, जिस तरह हमारे पास ए कालम में 2 कितारें और 3 कालम हैं, और बी में भी 2 कितारें और 3 कालम हैं, लेकिन दोनों को तफरीक जमा करने से फिर भी इसके 2 कितारें और 3 ही कालम रहते हैं। तो ये एक अहम रिजल्ट है, इसे नोट कर लें। अब हम इसकी तीसरी एग्जाम की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय रियल नंबर विद मैट्रिसेस, हकीकी अदद का ज़रबी कालम। इसकी मिसाल समझे। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है ज़रब देना, और रियल का मतलब होता है असली, और नंबर का मतलब होता है अदद। ठीक है, और मैट्रिक का मतलब होता है कालम, यानी कि हमने कालम को असली नंबरों से ज़रब देना है। तो अब इसकी हकीकी अदद का ज़रबी कालम, यानी हकीकी अदद को कालम के साथ ज़रब देना है। तो अब इसका है इफ़, इंग्लिश में है इफ़ अ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लेटेड बाय के, अगर कोई मैट्रिक्स है उसको के से ज़रब देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वी विल मल्टीप्लेटेड, हम उसे ज़रब देंगे एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एलिमेंट को विद के साथ हम ज़रब दे देंगे। अब इसकी मिसाल देते हैं। उर्दू में इसकी ये बनेगा, अगर ए एक कालब को के से ज़रब दें। ठीक है, अगर कोई हमारे पास ए कालब है, उसको हम कालब को हम के से ज़रब दें, तो वी विल हम उस कालब के हर रुकन को के से ज़रब देते हैं। ठीक है, अब इसकी मिसाल समझाते हैं तो फिर समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, तो 1 -1 4 2 -1 0 -1 3 2। अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दे दिया गया है। अब हमें इसको के के साथ ज़रूर देना है, तो के हम यहाँ भी लगा दें के ए, और यहाँ भी के लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे 1 -1 4 2 -1 0 -1 3 2।
अब हमने क्या करना है, यानी कि की को एक से ज़रूर देना है और एक हमारे पास मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स वो ये है, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब के को ए के हर रुकन हर एलिमेंट का ज़रूर दे देना है। तो हम कैसे देते हैं, एक 1 का ज़रूर दिया तो के, और -1 का दिया तो माइनस के, 4 का दिया 4 के, 2 का ज़रूर दिया तो 2 के, माइनस का ज़रूर दिया तो माइनस के, 0 से तो 0, और -1 का ज़रूर दिया तो माइनस के, 3 का दिया तो 3 के, 2 का ज़रूर दिया तो 2 के। ये इसका हमारे पास हल आ जाएगा। अब इसमें एक अहम रिजल्ट फिर आता है, ये बुक में दिया है पास, अगर हमारे पास ए को रुकन के से ज़रूर देने से के मर्तबा में तब्दीली नहीं आती। यानी इसकी मिसाल ये है, इस तरह के हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 कितारें हैं और 3 ही कॉलम हैं, लेकिन हमने इसको के एक साथ ज़रूर दिया है तो फिर भी इसकी 3 ही कितारें हैं और 3 ही कॉलम हैं, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं, इसके मर्तबे में, इसके दर्जे में, इसके लेवल में कोई तब्दीली नहीं आई। हमने जो इसके मर्तबे में कोई तब्दीली नहीं, ये वीडियो बना ली है। अब हम अगले सवालों की तरफ चलते हैं, लेकिन ये एडिशन कम्यूटेटिव लॉज ये पेपरों में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किताब के थ्रू लिहाज से आप इसको करना चाहे तो कर सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आगे मशरकों में भी इनके जवाबात या सवालात नहीं दिए गए। इस तरह एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन ये भी नहीं करना, अगर आप कर सकते हैं 2 दफ़ा इसे पढ़ लेना, लेकिन पेपरों के लिहाज से ये कोई सवाल अहम नहीं है। जिस तरह ये एडिशन, आइडेंटिटी, मैट्रिक्स, कालब का जमी मकूस, ये पेपर के लिहाज से इतने ख़ास नहीं है। इस तरह आप मशकों में दे सकते हैं तो यहाँ पर इतना इसको खास नहीं। ज़्यादातर ये इस तरह के हल वगैरह पूछे जाते हैं पेपरों में, इससे चीज़ों को ज़रूर देना, जमा करना, इस तरह कि ये चीज़ें हैं, बी का ट्रांसफर वगैरह मालूम करने और ए जमा सी वगैरह इस तरह के हल करना। अगले सवालों में भी आप देख सकते हैं किताब में कि ये देखें, यहाँ भी हमें ज़रब वगैरह देने के लिए और ये भी ज़रब वगैरह देने के लिए और जमा वगैरह करने के सवाल आते हैं, या ट्रांसपोज मालूम करने के आते हैं, ये ट्रांसपोज वाले। इसके अलावा अगर आखिर में यहाँ भी मकता वगैरह मालूम करना है और यहाँ भी इन्वर्स वगैरह मालूम करने हैं, और ये है इनके कालबों के मकूस की मदद से और कैमर के कानून की मदद से इनको हल करना है। लेकिन हमें जो पीछे है उनके जमा वगैरह जो है, ये एडिशन, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ, ये ऐसे नहीं पेपरों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये बड़ी क्लासों में ये सवाल ज़्यादातर अहम होते हैं।